नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दफ़ा 370 की बर्खास्तगी, मरकज़ का दुरुस्त इक़दाम, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जाना रेड्डी से मुलाकात, सियासी हलक़ों में मौज़ूए बहस। चंद्रबाबू नायडू ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर केसीआर की इयादत। तकरीबन 4 माह से तनख्वाह ना मिलने पर सेक्रेटेरिएट की आउटसोर्सिंग स्टाफ ने दिया धरना। हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा, रात के औकात में ट्रैफिक में कमी। हैदराबाद के कई मुकामात पर गैस के KYC अपडेट करवाने ख़वातीन की देखी गई तवील कतारें। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुताल्लिक़ अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकज़ के फैसले की हिमायत की है। ताहम इस फैसले पर आईनी बेंच में इख्तिलाफ़ात पाया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जब कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल किया गया तो कोई खुसूसी हैसियत नहीं थी, इसलिए कश्मीर के लिए कोई अलग खुद मुख्तारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का खुसूसी आइन सिर्फ सहूलत के लिए है। चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने वाज़ेह किया कि वो जम्मू कश्मीर के मसले पर सदर के ऐलान में मदाखलत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करते हुए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर यह फ़ैसला सुनाया है। इसने यह नतीजा अख्ज़ किया कि वो जम्मू कश्मीर के मामले में मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले में मदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुज़ारों के दलाइल को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को मरकज़ी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। रियासत को 2 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में तकसीम किया गया है। मुकामी सियासी जमातों ने इसकी शदीद मुखालिफत की है। मरकज़ के फ़ैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ियाँ दाखिल की गई थी। अदालत ने काफ़ी देर तक दरख्वास्तों पर समाअत के बाद आज हतमी फ़ैसला सुनाया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के सीनियर कायद जाना रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद जाना रेड्डी से इनकी ये पहली खैर सगाली मुलाकात थी। इस मौके पर जाना रेड्डी ने इनको शाल उड़ाई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मरतबा तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में जाना रेड्डी ने मुकाबला नहीं किया, बल्कि इनके फ़र्जन ने नागार्जुना सागर असम्बली हल्के से मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जाना रेड्डी से मुलाकात सियासी हल्कों में मौज़ूए बहस बनी हुई है। रेवंत रेड्डी ने अपनी काबीना में 11 अरकान को शामिल किया है और काबीना में मज़ीद 6 ओहदे खाली है। वज़ीर आला ने वज़ीर दाखिला का कलमदान किसी को भी अलाट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यह कलमदान खुद अपने पास रखा है। इस बात की क़ियास आराइयाँ की जा रही है कि रेवंत रेड्डी जाना रेड्डी को कौंसिल का रुकन बनाते हुए अपनी काबीना में जगह देंगे। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से पकवान गैस 500 रुपये में देने के वादे के बाद हैदराबाद में LPG डीलर्स के पास ख़वातीन की बड़ी तादाद देखी जा रही है, जो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी के वादे के बाद अपना KYC अपडेट करवाने के लिए गैस एजेंसीज पहुंच रही है। कांग्रेस ने जो 6 ज़मानतों का तेलंगाना की आवाम से वादा किया था, इनमें घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की 500 रुपये में फराहमी भी शामिल है। ताहम इसके लिए घरेलू पकवान गैस सारिफिन को एजेंसीज के पास KYC अपडेट करवाना होगा। पुराने शहर के साथ साथ मुशीराबाद, टोली चौकी, अलवाल और सनत नगर के बशमुल कई इलाक़ों में ख़वातीन गैस एजेंसियों के सामने क़तारों में नज़र आ रही है। KYC अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख दी गई है। तेलुगु देशम के सरबराह इन चंद्रबाबू नायडू ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की इयादत की।
चंद्रबाबू नायडू आज हैदराबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचे, जहां केसीआर ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने केसीआर से मुलाकात की और इसके बाद डॉक्टर से इनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। केसीआर अपनी रिहायशगाह में पाँव फिसल जाने के नतीजे में तवाज़ुन खो जाने की वजह से गिरकर ज़ख्मी हो गए थे। यशोदा अस्पताल में साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के कुल्हे की सर्जरी की गई। वो इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक खातून ने आवाज़ देते हुए कहा, रेवंत अन्ना आपसे बात करनी है। आवाज़ सुनकर वो फौरी इस खातून के पास पहुंच गए। ये वाक़या इतवार के दिन हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में पेश आया। वज़ीर आला जब साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की इयादत के लिए अस्पताल पहुँचे तो उस वक्त एक खातून ने इन्हें देखकर आवाज़ दी, रेवंत भैया आपसे बात करनी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाथ के इशारे से खातून को वहीं रुकने को कहा और ख़ुद उनके पास पहुंचकर इनके मसले से वाक़फ़ियत हासिल की। खातून ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बताया कि इनकी बच्ची अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और इलाज के लिए काफ़ी रकम खर्च हो रही है, लिहाजा मदद की जाए। रेवंत रेड्डी ने फौरी ओहदेदारों को इस मसले की यकसुई की हिदायत दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि फ़िरक़ा वाराना रिवाज के आइनी मिजाज के साथ इस्लाह एक काबिल सताइश कदम है। राज्यसभा की जानिब से जुमा की नमाज की तातील का वक्फ़ा ख़त्म करने के बारे में सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हिंदुस्तानी आइन का सेकुलरिज़म दिबाचा हुकूमत या पार्लियामेंट में कोई फ़िरक़ा या अक़ीदे को कोई ख़ास रियायत दिए जाने के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है। नमाज के लिए पार्लिमानी तातील के वक्फ़े को तब्दील कर दिया गया है। इस आइनी इस्लाहात पर फ़िरक़ा वाराना हमला दुरुस्त नहीं। वाज़ेह रहे कि राज्यसभा में जुमा की नमाज के सिलसिले में एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए हर जुमा को नमाज के लिए आधे घंटे से ज़ायद का वक्फ़ा ख़त्म कर दिया गया। राज्यसभा के चेयरमैन व नायब सदर जगदीप धनखड़ ने यह इक़दाम किया है। उन्होंने इस सिलसिले से मुताल्लिक़ क़वानीन को तब्दील करने की भी हिदायत दी है। अब तक राज्यसभा में दोपहर के खाने का वक्फ़ा हर जुमा को 1 बजे से 2:30 बजे तक होता था। इसी वक्त लोकसभा में दोपहर के खाने का वक्फ़ा 1 बजे से 2 बजे तक होता है। ये इजाफी आधा घंटा राज्यसभा में नमाज के लिए दिया गया था। अब चेयरमैन ने क़वायद में तब्दीली करके इसे ख़त्म कर दिया है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के आउटसोर्सिंग स्टाफ ने धरना दिया। इन एहतजाजियों का कहना है कि इनको तकरीबन 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि तनख्वाह के बारे में पूछे जाने पर इनको हरासा किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट के मीडिया सेंटर के सामने किए गए इस धरने में बाज़ आउटसोर्सिंग ख़वातीन अश्कबार हो गईं। उन्होंने कहा कि इनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी है।
जबकि हैदराबाद में रात के औकात में दर्जे हरारत में बहुत कमी देखी जा रही है। कई मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री से 19 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। 10 दिसंबर की रात हैदराबाद में कई मुकामात पर दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। एक तरफ मौसम की शिद्दत और दूसरी जानिब तूफ़ान के ज़रिए असर भी सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। रात के औकात में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से भी कम देखी जा रही है और लोग गर्म कपड़े खरीदते नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने आज पीर से आरजीआई एयरपोर्ट के अहाते में गाड़ियों की रफ्तार की हद को 60 से बढ़ाकर 80 कर दिया है। कबलजी एयरपोर्ट हुकाम ने सैबराबाद पुलिस से रब्ता किया था कि रफ्तार की हदों पर नज़रसानी को मंजूरी दी जाए। ट्रैफिक पुलिस के मुताल्लिक़ से ये बात सामने आई है कि आरजीआई रोड पर सड़क बेहतर है और इसकी हद में इजाफा किया जाए। बता दें कि पहले आरजीआई एयरपोर्ट सड़क पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 60 थी। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से 9 दिसंबर से रियासत भर में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है। कल निज़ामाबाद से बोधन जाने वाली बस में सवार 2 ख़वातीन से कंडक्टर की जानिब से टिकट के पैसे लेने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वाक़े के आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया था। आरटीसी के अहदेदारों ने तहक़ीक़ात के बाद रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कंडक्टर बेकसूर साबित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि निज़ामाबाद बस स्टेशन में बोधन जाने वाली बस में 2 ख़वातीन और एक मर्द सवार हुए। ख़वातीन के साथ बस में सफ़र करने वाले शख्स ने कंडक्टर से 3 टिकट बोधन के लिए ख़रीदे और कंडक्टर ने 3 मर्द हजरात समझकर 30 रुपये फ़ी टिकट के हिसाब से 90 रुपये ले लिए और टिकट जारी कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद टिकट लेने वाला शख्स कंडक्टर के पास आकर सवाल किया कि ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत है, टिकट क्यों दिया गया, जिस पर कंडक्टर ने कहा कि 3 हजरात समझकर इसने टिकट जारी किया और वो 2 टिकट के पैसे वापस कर दिए। ओहदेदारों ने कहा कि तहक़ीक़ात में इस बात का पता चला है कि इसने जानबूझकर टिकट जारी नहीं किया है। उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में जश्न उर्दू के ज़िमन में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सियासी व समाजी क़ायदीन ने शिरकत की। बाज़ इस सिलसिले में मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने मीडिया को तफ़सीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज उर्दू घर मुगलपुरा में जश्न उर्दू के तहत एक इजलास मुनक़िद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में मुहिब्बान उर्दू की कसीर तादाद मौजूद थी और यहाँ पर हर उर्दू का चाहने वाला सबकी यही ख्वाहिश है कि उर्दू हमारी तरक्की करे, परवान चढ़े और जहाँ जितना हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है उतना उर्दू दा तबक़ा भी इसका ज़िम्मेदार है कि इस उर्दू के लिए अपने तौर पर पहले अपने घर से जो ना इसकी इब्तिदा करे, अपने इलाक़े में जो ना उर्दू की खिदमत करे, उर्दू मदारिस को क़ायम करे। आज देखिए आप कि हमारे माशरे में ख़ास तौर पर मुसलमानों में जो स्कूल्स खुलते हैं वो अंग्रेज़ी मीडियम खोले जाते हैं और जहाँ उर्दू की बात आती है तो वहाँ पर हुकूमतों पर जो ना सवाल या निशान रखा जाता है कि हुकूमत जो ना उर्दू मदारिस को ख़त्म कर रही है। लेकिन ये है कि जो कारोबार के लिए जो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल क़ायम कर रहे हैं, क्या उन पर यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो उर्दू मीडियम स्कूल क़ायम करे? अब उनको ये बोलेंगे कि कारोबार नहीं चलता, तो फिर ये उर्दू की बर्बादी के ज़िम्मेदार कौन है? हम मुसलमान हैं। तो इससे जो ना हमको बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम किसी ज़बान के मुखालिफ नहीं है। हमारा इस्लाम हर ज़बान का इल्म सीखने का हमको हुक्म देता है, लेकिन हमारी जो मादरी ज़बान है उसका हक़ भी हमको अदा करना चाहिए और हमेशा हम जो ना हुकूमतों पर तकिया नहीं करना चाहिए। अपने तरफ से हमको उर्दू की तरक्की के लिए हम जो काम कर सकते हैं वो होना है और उर्दू मदारिस का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत है। जिस तरह अंग्रेज़ी मीडियम का जाल फैल रहा है, इसी तरह हमारे बस्तियों में, सलम इलाक़ों में और पाश इलाक़ों में भी उर्दू मदारिस का क़याम अमल में लाना चाहिए। उर्दू के जो ना कोचिंग क्लासेस होना चाहिए, तालीम बालिगान का इंतज़ाम होना चाहिए कि जो ग्रेजुएट है और जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको भी जो ना उर्दू की वक़फ़ियत उनके लिए भी ज़रूरी है। ये इंतज़ाम करना समाजी तंजीमों का काम है। यही आज का ये पैगाम है और यही जश्न उर्दू का यही जो ना पैगाम है। कौम के लिए कुछ मैसेज दीजिए उर्दू के बारे में। जब से मैसेज ही दिए साहब, आज शुरू शहर हैदराबाद
उर्दू घर में मोगलपुर में आज जश्न उर्दू का एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस जश्न उर्दू में इस बात की कोशिश की गई कि आवाम तक इस बात का मैसेज पहुंचाए कि उर्दू के रस्मुल ख़त की जो ख़त्म किया जा रहा है, रस्मुल ख़त को उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। उर्दू ख़त्म हो रही है कि उस बारे में मुसलमानों को एक जहन बना लेना चाहिए कि उर्दू ख़त्म होने वाली ज़बान नहीं है, बल्कि बड़ी तेज़ी से तरक्की करने वाली ज़बान जो है वो उर्दू है। अमेरिका, लंदन, फ्रांस में भी अब उर्दू बोली जा रही है। उर्दू बोलचाल बढ़ रहा है। उर्दू की रस्मुल ख़त ख़त्म हो रही है, उसकी जगह रोमन इंग्लिश जगह ले रही है। आज जितने यूट्यूब, जितने चैनल, सारे लोग हैं वो उर्दू के अंदर, और बल्कि हिंदी जितने पिक्चर बनाए जा रहे हैं उसमें उर्दू ही होती है, हिंदी कहीं कहीं नज़र आती है। तो उसके बावजूद उसे नाम हिंदी दिया गया है मगर बोला जाता है उर्दू। उसी तरह रोमन इंग्लिश में लिखा जाता है और उसे कहा जाता है उर्दू। और इसी तरह से हमारी गुफ्तगू में, हमारे घरों में, हमारे लिटरेचर में हमारे पढ़े लिखे नौजवान जितने भी हैं रोमन इंग्लिश के अंदर लिखते पढ़ते हैं। और रोमन इंग्लिश के अंदर, और कई अखबार भी अपने एक एक पेज को रोमन इंग्लिश में लिखना चालू कर दिए हैं, क्योंकि रोमन इंग्लिश का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। और उर्दू ज़बान को हमारी आवाम से गुजारिश ये है कि उर्दू सीखना इंतहाई आसान है, उर्दू का पढ़ना और उर्दू को लिखना इंतहाई आसान है। और सब में कम वर्ड्स अगर कोई ज़बान में है तो वो उर्दू में है। तो बराए मेहरबानी आप लोग उससे अरबी आसानी से सीख सकते हैं आप। तो मैं चाहता हूँ कि रस्मुल ख़त को आप लोग सीखना शुरू कीजिए। आवाम से गुजारिश है अपने घरों में उर्दू का क़ायदा लाकर उर्दू सीखना शुरू कीजिए। शुक्रिया। पुराने शहर हैदराबाद में एक नौजवान ने फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के अच्छी रेड्डी नगर में पेश आया। मोहम्मद वहाब नामी नौजवान ने फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली, जिसकी उम्र तकरीबन 31-32 साल बताई गई। इत्तला मिलते ही फलकनुमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया, जबकि नवाब साहब कुंटा के मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने भी मौके पर पहुंचकर मरहूम के घर वालों से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अच्छी रेड्डी नगर खैराती खां गैरेज के करीब के इलाके में एक अब्दुल वहाब नाम का 31-32 साल एक नौजवान जो है फांसी लेने की वजह से इंतकाल हो गया है। इनको बेचारों को 2 लड़कियां, 1 लड़का है। ये इन्हों जो है अनवारुल कॉलेज के अंदर कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम करते थे इन्हों। तो शायद कुछ फैमिली मसाइल या माली मसाइल की वजह से पाप बेचारा जो है फांसी ले लेकर खुदकशी कर लिया है। तो मैं नौजवानों से ऐसे जो वाक़यात के अंदर मुलविस होने वाले हो गए थे, अल्लाह ताला जो है पाप बेचारे को भी जो है जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए, इसके जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ करे। इनके वालिदा मोहतरमा हयात है, इनके और 3 भाई है, 2 बहन है। उन तमाम को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील अता फरमाए। जो है ऐसे वाक़यात में जो है हमारी कौम और मिलत, कोई भी नौजवान जो है दोबारा ऐसे वाक़यात में नहीं होना चाहिए। हर आदमी हर वक्त का वजह मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए। बहैसियत एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनकर अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में भेजा है, तो उसका जो है अपन शुक्र अदा करना चाहिए। और ऐसे वाक़यात जो है छोटे मोटे वाक़यात होते रहते, इसका मुकाबला करने की ताकत रखना चाहिए। तो नौजवानों से है रात और दिन जो है फालतू वीडियोस देखकर अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर मुलविस होने के बजाय अल्लाह से वाबस्तगी इसी गूगल के ज़रिए अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से मालूमात कीजिए, सीरत नबी के ताल्लुक़ से मालूमात कीजिए, सहाबी रसूलों की सीरत मालूम कीजिए। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ सीरत के ताल्लुक़ से मालूम कीजिए। ऐसे वाक़यात मालूम कर आप जो है अल्लाह रसूल में अच्छे कामों के अंदर काम कीजिए। ऐसे वाक़यात से दोबारा लोग जो है ना परहेज़ करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर और अब्दुल्ला के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दफ़ा 370 की बर्खास्तगी, मरकज़ का दुरुस्त इक़दाम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जाना रेड्डी से मुलाकात, सियासी हलक़ों में मौज़ूए बहस। चंद्रबाबू नायडू ने यशोदा अस्पताल पहुंचकर केसीआर की इयादत। तकरीबन 4 माह से तनख्वाह ना मिलने पर सेक्रेटेरिएट की आउटसोर्सिंग स्टाफ ने दिया धरना। हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा, रात के औकात में ट्रैफिक में कमी। हैदराबाद के कई मुकामात पर गैस के KYC अपडेट करवाने ख़वातीन की देखी गई तवील कतारें। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रेज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827